करूँगी आपसे कि मैं सुबह से लेकर रात तक मैं घर में रह के क्या क्या काम करती हूँ। घंटे 7 घंटे दे देती थी मैं पढ़ने को, लेकिन जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से मैं कंटिन्यू उतने घंटे नहीं बैठ पाती हूँ, तो मेरे पेट या कमर दुखने लग जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा सेकंड वीडियो होगा जो इस चैनल पे जाएगा, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना इन चैनल को, सब्सक्राइब करना, इन वीडियो को इतना शेयर करना कि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने पूरे दिन का रूटीन, जिसमें मैं बिकॉज़ यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, तो वो तो सुबह ही 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस से आते हैं। तो पूरा दिन एक हाउस वाइफ का रूटीन कैसा रहता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो मैं फ्रेश वगैरह होके ब्रश करके और घर में झाड़ू लगा के फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा के घर में उसके बाद ही मैं कोई काम शुरू करती हूँ घर पे। तो अभी फ़िलहाल मुझे लंच बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो वो लंच लेके ऑफिस जाते हैं। इसीलिए मुझे अभी लंच प्रिपेयर करना है, ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगी, वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी किचन में। और तो यहाँ मैं बनाने आ गई थी किचन में सब्ज़ी, जो कि मैं बना रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने गोभी आलू काट के रख दिए थे पानी में डाल के धो के। उसके बाद मैं भूल गई, फिर मुझे याद आया थोड़ा सा मटर छील लेती हूँ, तो मैंने उसी पानी में छील दिया ताकि मैं उसको धो के डाल दूँगी। तब तक तेल गरम हो गया था, मैंने उसमें जीरा वगैरह हींग वगैरह डाल दिया था, और फिर मैंने उसके बाद सब्ज़ी छोंक दी थी। सुबह सुबह ना इतनी हेडेक हो जाती है ना हम लोगों को कि टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। टाइम देख देख के लेट तो नहीं हो जाएगा ऑफिस के लिए, खाना लेट तो नहीं हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती रहती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये है कि ठीक है, जल्दी जल्दी अपना मन से लगे रहो तो हो जाता है। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम शूट किया था खाना बनाते बनाते, तो काफ़ी लेट हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे सेटअप करूँ, आधा किचन आ रही है आधी नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। हस्बैंड सो रहे थे, नहीं तो वो बता देते हैं, वो शूट कर देते। तो बस ऐसे ही मैंने अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। यहाँ सब्ज़ी बना दी, उसको चला रही थी मसाले वगैरह डाल के। फिर मैंने सब्ज़ी को ढक दिया, फिर उसके बाद मैंने आटा छानने लग गई, आटा लगा के रख दिया ताकि जब वो उठेंगे उसके अकॉर्डिंग नाश्ता भी बना दूँगी एंड उससे लंच का भी पैक कर दूँगी। आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद मैं स्लिप साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं स्लिप साफ़ इसलिए करती हूँ कि मैं उसी पे ही रोटियाँ बेलती हूँ। तो पहले मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा लेती हूँ जो मैं एक अलग से रखती हूँ केवल रोटी बनाते टाइम उसको स्लिप को साफ़ करने के लिए। तो फिर मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ किया। यहाँ मैंने दूसरे गैस पे दूध की सेवइयाँ बनाने रख दी थी, तो वही मैंने सेवइयाँ डाली। फिर मेरे हस्बैंड जग गए थे और मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सेटअप तो पूरा ही नहीं आ रहा, कैसे कर रही है। तो उन्होंने दोबारा सेटअप लगाया। तब तक मैं यहाँ रोटियाँ बना रही थी, तब तक वो रेडी हो रहे थे, तब तक मेरी दूध की सेवइयाँ बन गई थी और सब्ज़ी बन रही थी और रोटी मैंने बना दी थी। कभी कभी पूड़ी पराठे रोटी ऐसे चलाती रहती हूँ। कल पूरी बनाई थी सुबह और शाम को पराठे, इसलिए आज रोटी बना रही हूँ। फिर मैं ये ड्राई फ्रूट डाल रही थी उसमें सेवइयों में, और फिर मैंने उसके बाद उनका टिफ़िन पैक कर दिया। इस टिफ़िन में खाना गर्म रहता है 8 घंटे तक, तो ये 4-5 घंटे बाद इनका लंच होता है ऑफिस जाने के बाद, तो इनका खाना गर्म रहता है, तो इसीलिए मैंने खाना पैक करके उनको दे दिया था। तब तक वो नहा धो के रेडी हो गए थे और मैंने उनके ब्रेकफास्ट के लिए चाय और पराठे बना दिए थे। तो ये हमारे पतिदेव नाश्ता करते हुए, हेलो हेलो गाइस, चाय और पराठा खा रहे हैं। चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं। चीयर्स। धुआं निकल रहा है गरम गरम। ये ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं और हम नाश्ता करके ये निकलेंगे। बाय बाय। फाइनली बज गए हैं 8:45 और मेरे हस्बैंड निकल गए ऑफिस के लिए, क्योंकि 9 बजे से उनका ऑफिस है। अब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ, बहुत थक गई थी। सुबह 7 बजे से कंटिन्यू 8:45-9 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता, भाग दौड़ होती है। लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, स्पॉट की झाड़ू वाड़ू लगा के जब मैं सारा काम करती हूँ। फाइनली अब मेरा हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गया। अब मैं 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, नाश्ता मैंने कर लिया है। और तो अब आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, अभी मेरा 15 मिनट का रेस्ट है, तो बाय बाय।
फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से घर के कामों में लग गई, साफ़ सफाई करने लग गई थी, बेड वगैरह साफ़ किया था, क्योंकि सुबह जब मैं सुबह की झाड़ू लगाती हूँ तब ये सोए हुए रहते हैं तो बेड क्लीन नहीं हो पाता। फिर मैं दोबारा से सब कुछ क्लीन करके दोबारा झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ बस मैं अपना बेड साफ़ कर रही थी, सुबह सुबह इतना काम हो जाता है तो खुद के अभी ध्यान रखना पड़ता है। देखो प्रेगनेंसी है तो थोड़ा बहुत ध्यान खुद को अभी रखना पड़ता है, क्योंकि अब मैं अकेली ही हूँ। या फिर उसके बाद रूम संभाला, रूम संभालने के बाद मैं किचन संभालने आ गई, क्योंकि मैं पूरे घर को पहले संभाल लेती हूँ फिर एक साथ झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा नहीं रूम संभाला उसमें झाड़ू लगाई, फिर किचन संभालो फिर झाड़ू लगाई, संभालने के बाद भी थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है। फिर आज सब्जी आई थी तो मुझे सब्जियाँ भरनी थी, और मैं हमेशा सब्जियाँ जब भी भरती हूँ फ्रिज साफ़ करके भरती हूँ, क्योंकि मैं एक हफ्ते की सब्ज़ी एक बार में ही ले लेती हूँ, तो इसलिए मैं सब्जियाँ फ्रिज को पूरा क्लीन करके उसके बाद सारी सब्जियाँ भरती हूँ। तो यहाँ बस मैं फ्रिज में लगी हुई थी क्लीन करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मेरा क्लीन हो गया फ्रिज, सब्जियां भी भर दी एंड फ्रिज भी क्लीन। फ्रिज क्लीन हो गया था, सब कुछ साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद अब मैं लगा रही थी झाड़ू एक साथ, क्योंकि सब्जियां वगैरह भरी थी तो उसकी भी बहुत पॉलीथीन कचरा वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने किचन वगैरह को झाड़ू वगैरह लगाई थी। साफ़ सफाई करने के बाद किचन साफ़ करके झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद फिर नंबर आता है पोंछे का, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना तो थोड़ा सा आलस भी आता है काम करने में और ठंड भी लगती है, लेकिन वही है ना, काम तो करना ही है हमको टाइम टू टाइम, क्योंकि फिर मुझे पढ़ना भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना काम फिनिश करना होता है। तो यहाँ मैंने पोंछा लगा दिया था सारे घर में। उसके बाद मैंने किचन में गई, पहले मैं सिंक साफ़ करती हूँ साबुन से, उसके बाद बर्तन को साबुन से साफ़ करके उसमें डालती जाती हूँ। तो मैंने यहाँ बर्तन भी सारे साफ़ कर दिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद सारा काम हो गया था तो मैं यहाँ फ्री हो गई थी। तो ये देखो मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई घर की, पूरा साफ़ हो गया किचन भी और घर भी। अब उसके बाद मेरा काम था बस नहाने का। तो गाइस फाइनली मैं झाड़ू पोंछा सब काम से हो चुकी हूँ फ्री। अब मुझे नहाना है, अब मैं जाऊँगी नहाने, नहा के पूजा करूँगी। इसके बाद थोड़ा रेस्ट, बहुत थक गई हूँ, बीच में 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया मैंने झाड़ू। तो मैं एकदम फ्री हो गई, नहा धो के एकदम रेडी, सारे काम से भी फ्री हो चुकी हूँ। पूजा भी मैंने कर दी है एकदम फ्री होके, पूजा भी कर दी है मैंने। तो चलो आपको एक छोटी सी मंदिर की झलक दिखाते हैं। उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट देके मैं लंच करूँगी, क्योंकि जल्दी सब्जी, दूध की सेवइयाँ एंड रोटी। तो अब मैं ये खाना खाने जा रही हूँ। बहुत तेज भूख लगी है, तो अब खाना खाते हैं। मीठी मीठी सेवइयाँ, गोभी आलू की सब्जी एंड रोटी। मेरा है टाइम टेबल जो कि मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो करते आ रही हूँ। काफ़ी टाइम इन द सेंस शायद मुझे 8 से 9 महीने हुए होंगे इसको फॉलो करते करते। तो अब मेरा स्टार्ट हो गया स्टडी टाइम। सुपर टैट सहायक अध्यापक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं हम। तो इसकी प्रिपरेशन मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। मैंने कि पिछले 2022 में जो टैट निकला था, यूपी टेट एंड सी टैट, वो मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद से 8-9 महीने से इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन कोई वैकेंसी, कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं हो रहा यार। मतलब होता है ना कि अपने अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हमको क्लियर करना है, फिर जब इतना लंबा टाइम हो जाता है ना तो हमारे अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना कि हमें पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लो होने लग जाता है। तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ तो सांस भी फूलती है। तो अब धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। यहाँ 2 बजे मैं अपना लंच वगैरह करके 2 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ लगभग मैं 5:30 या पौने 6 बजे तक मैंने स्टडी की थी, क्योंकि फिर 6-6:15 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो पौने 6 बजे तक मैं यहाँ पे स्टडी की थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे। यहाँ पे मैं ना क्या कर रही थी, बुक्स में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो जो जो गलत हो रहे थे वो मैं नोटबुक पे करती जा रही थी क्रॉस, कितने ठीक कर रही हूँ, कितने सही कर रही हूँ और कितने गलत कर रही हूँ, एंड किस टॉपिक पे गलत कर रही हूँ मैं वो भी नोट करती जा रही थी। एंड काफ़ी थकान भी हो गई थी, क्योंकि 5th मंथ प्रेगनेंसी है ना, तो मुझे थोड़ी सी ना कमर दुखने लग जाती है कंटिन्यू बैठने में, तो थोड़ा सा कमर भी दुख रही थी मेरी। सोते हुए आर यू डूइंग व्लॉगिंग। चाय पियोगे? क्या पियोगे? क्या पीना पसंद करोगे? बना के देती हूँ। सी यू
ऑफिस से आ गए हैं, है ना? शाम के 6:15 बज गए। कर लो। क्या पियोगे बताओ ना। मैं देखो, एक तो कॉकटेल और जूस। बताओ क्या चाय बनाऊं, पियोगे? यस, नीट टी। टी तड़कता भड़कता अदरक कूट के डालने वाला टी। ओके, बना के लाती हूँ। मस्त। ओके। तो चाय बनते हुए जब तक मैं दीपक जला देती हूँ। शाम हो गई। जब तक मैं मखाने लेके आई तब तक तो पूरा बिस्कुट फिनिश कर दिए। बहुत भूखे थे क्या? भूख लगी थी। इतने भूखे? और बताओ, खाओ गर्मा गर्म चाय मखाने। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का चैनल है ब्लॉगर भैया जी के नाम से, उनके चैनल के लिए वीडियो शूट की थी, तो इसलिए ड्रेस अब चेंज हो गया। तो चलिए, रात हो गई, करते हैं डिनर की प्रिपरेशन। तो यहाँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही थी। आलू छील के रख दिए थे एंड मटर छील रही थी। उसके बाद मैंने चलनी में इसलिए लिया था क्योंकि मैं मटर आलू इसी में धो के रख दूँगी, तो ये धो के रख दिए थे मैंने। उसके बाद टमाटर मिर्ची हरा धनिया काट लिया था एंड यहाँ कुकर में मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और उधर चलनी में आलू मटर धुले हुए रखे थे। उसके बाद मैंने डायरेक्ट कुकर में सब्ज़ी डाल दी, मसाले डाल दिए एंड सब्ज़ी छोंक दी मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा साथ साथ आटा भी लगा लेती हूँ, तो आटा लगा के रख दिया। फिर खाएंगे तो डायरेक्ट रोटियां सेक लूँगी। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, सब्ज़ी भी बनाने रख दी थी और आटा भी लग गया था। उसके बाद मुझे याद आया कि कल मेरे हस्बैंड के ऑफिस की ड्रेस प्रेस करनी है, तो मैंने वो ड्रेस प्रेस करके रख दी एंड उसके बाद 10 मिनट में बैठी। अब उसके बाद खाना बनाऊंगी। सैलेड है, ये रोटी एंड सब्जी। आओ खाते हैं, आओ आओ खाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं किचन साफ़ कर रही थी क्योंकि रात को मैं पूरी किचन साफ़ करके तभी सोती हूँ, कब सुबह के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह उठते तो फिर किचन साफ़ दिखती तो काम करने का भी मन करता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ किए। इनका टिफ़िन था ऑफिस का, वो साफ़ कर वो भी निकाला एंड सारे बर्तन मैं रात को ही पूरा क्लीन करके सोती हूँ, सुबह के लिए कोई हेडेक नहीं छोड़ती। फिर सिंक वगैरह साफ़ की, उसके बाद बर्तन साफ़ करके उसके अंदर डाल दिए, फिर धो दिए। पूरा काम रात का मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक फिनिश हो गया था। यहाँ मैं दूध उबाल रही हूँ क्योंकि सारा काम हो गया है, बस दूध उबालना रह गया है, फिर दूध भी लेना है। तो मेरी किचन भी साफ़ हो गई एकदम, बर्तन वगैरह भी सब साफ़ हो गए हैं। तो गाइज़ यहाँ मेरी किचन के काम का होता है एंड 2 गिलास दूध ले ली अपने और मेरे हस्बैंड के लिए। कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ड्राई फ्रूट लेने के लिए, तो मैं दूध के साथ रात को ले लेती हूँ। एंड सुबह के खाने की व्यवस्था भी हो गई है, राजमा गला दी हूँ, तो अब चलती हूँ रूम में इसको लेके। तो चलिए अब चलते हैं, लाइट बंद कर देते हैं किचन की एंड काम हो गया ख़त्म हमारा। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग होता है एंड गुड नाइट, टाटा बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय बाय, सी यू।